फिजिक्स 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 नीट के लिए सिर्फ और सिर्फ फरवरी मार्च अप्रैल बस 3 महीने रह चुके हैं। इस 3 महीने में फिजिक्स को कैसे रिवाइज करें, कैसे पूरा सिलेबस खत्म करें, ढेर सारा प्रॉब्लम। लेकिन मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं वो सिंपल सा एकदम सीधा सा तरीका, सीधा सा सोल्यूशन जिससे आप फिजिक्स को इफेक्टिवली रिवाइज कर सकते हो। तो मेरे साथ इस वीडियो पर बने रहो। फॉर दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल, आई एम विनायक बंदोपाध्याय, आई एम 3rd ईयर MBBS स्टूडेंट ऑफ बांकुड़ा शंभू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो यार सब्सक्राइब करो, क्योंकि नीट के रिलेटेड इसी तरीके के वीडियोस तुम्हें मिलते रहेंगे। तो चलो शुरू करते हैं बेसिक सॉलिड टिप्स फॉर फिजिक्स रिवीजन। सबसे पहले जो काम करना है वो है हमारा जो फियर है, हमारा जो एंग्जाइटी है, जो फोमो है। फोमो का मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब कुछ चीज़ें हाथ से छूट रही है, उसको ओवरकम करना होगा। देखो, एंग्जाइटी को ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। हमें डरना नहीं है, हमें जज्बा के साथ, हमें एकदम पूरा करेजियस के साथ एक जुनून लेकर नीट की तरफ बढ़ना है। तो ओवरकम एंग्जाइटी एंड ओवरकम फोमो, दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप। टेक अ डीप ब्रीथ एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस करो, एक गहरी सांस लेकर अपने आप को ये बताओ कि मैं कर सकता हूं। फिजिक्स इज नॉट अ बिग डील फॉर मी, आई कैन डू दैट। एंड कंसिस्टेंट रहो, फर्म रहो एंड पैशनेट रहो फिजिक्स के ऊपर। ये पैशनेट रहना बहुत ज़रूरी है फिजिक्स के लिए। तो तुम जो भी, मुझे पता है कि तुम अभी डरे हुए हो, तुम्हें पता नहीं है कि मैं फिजिक्स को कैसे हैंडल करूं। फिजिक्स में लोग डूबे रहते हैं, इतने सारे फॉर्मूले, इतने सारे चैप्टर्स, मैं इसको कैसे डील करूं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ। इस वीडियो को एंड तक देखो, तुम्हें एक क्लियर कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है, सबसे पहली बात तो हमें ये एक चीज़ ध्यान में रखना है कि मैकेनिक्स को ज़्यादा वक्त नहीं देना है। मैकेनिक्स के जितने भी सारे चैप्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर काइनेमेटिक्स हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, इन सारे बहुत सारे, फ्लूइड डायनामिक्स हो गया, तो इन सारे बहुत सारे चैप्टर्स पर हमें बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हमें सेम एफर्ट या उससे ज़्यादा एफर्ट देना चाहिए। कहाँ पर? SHM पे एफर्ट दो, ग्रेविटेशन पे दो, वे तो तुम और ज़्यादा ध्यान दो मैग्नेटिज्म पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर, लाइट पर, मतलब क्या, ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, इन सारी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा एफर्ट दो। क्योंकि देखो, ऐसा तो नहीं कि मैकेनिक्स से बहुत सारा क्वेश्चन उठ के आ गया। किसी भी चैप्टर से 10-12 क्वेश्चन उठ के तुम्हारे पास नहीं आएगा। एक चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन से मुश्किल से आएंगे। तो अगर मैकेनिक्स का तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, उसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा ध्यान हमें किसी भी चैप्टर पर नहीं देना है। कोई अगर चैप्टर लग रहा है कि मेरा तो इस चैप्टर पे कोई कॉन्सेप्ट बन ही नहीं रहा, तो भाई उसको छोड़ दो। कितने क्वेश्चन आएंगे उनमें से, उस चैप्टर 1 या 2 क्वेश्चन से आएंगे उस पर्टिकुलर चैप्टर में, तो उनको छोड़ दो, क्या दिक्कत है। अगर तुम एक ड्रॉप स्टूडेंट हो तो 11 और 12 को तुम्हें 6:4 में एफर्ट दो। और अगर तुम क्लास 12 का स्टूडेंट हो, ऑब्वियसली तुम्हें क्लास 12 पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए उस पर मैंने 4:6 लिखा। यह है एक 10 आवर स्टडी प्लान। 10 आवर स्टडी प्लान में से 6 आवर्स तुम दो 11 को, 4 आवर्स दो 12 को। इफ़ यू आर अ ड्रॉप एस्पिरेंट, इफ़ यू आर स्टडिंग इन क्लास 12, देन 6 आवर्स तुम दो क्लास 12 को एंड 4 आवर्स दो क्लास 11 को। इन 4 आवर्स में से फिजिक्स के लिए 1 घंटा भाई एकदम हमें लग कर रखना है। अब देखो, डेली प्रैक्टिस एंड रिवीजन जो है ना, दिस कैन बी कॉल्ड एज द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ फिजिक्स प्रिपरेशन। नॉट जस्ट इन फिजिक्स बट ऑल्सो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, कहीं पर भी, कोई सा भी अगर आप देखो कि कोई बंदा अगर डेली प्रैक्टिस करता है, डेली रिवीजन करता है, रिवीजन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तुम जो भी प्रैक्टिस नया कर रहे हो वो तो सही है, लेकिन अगर तुम रिवाइज नहीं करोगे तो उस चीज़ को तो हम भूल जाएंगे ना। तो रिवीजन सबसे ज़रूरी है। तो क्योंकि इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ नीट प्रिपरेशन ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। करना क्या है कि 20 to 30 क्वेश्चंस हमें फिजिक्स का डेली प्रैक्टिस करना है। डेली का मतलब डेली, कुछ भी हो जाए, 20 से 30 क्वेश्चन तो मैं प्रैक्टिस करूंगा ही करूंगा। और एक चैप्टर रिवाइज करने की कोशिश करो 1 से 2 दिन में। अगर तुमने डेली 20 to 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया है तो एक महीने मैंने लगभग 30 × 30 यानी कि ऑलमोस्ट 900 क्वेश्चंस तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा। ज़रा सोचो, एक महीने में एक चैप्टर अगर 1 या 2 दिन में, फॉर एग्जांपल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, NLM एक बड़ा चैप्टर है, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम आवर साइड। तो इस चैप्टर को हम 1 दिन में कंप्लीट नहीं कर सकते, 2 दिन टाइम दो, 2 दिन में NLM हो जाना चाहिए। इसी तरीके से अगर फ्लूइड मैकेनिक्स है तो उसको हम 1 दिन में कर लेंगे। जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं, कहाँ से करोगे? हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्राइटेरिया ऑलवेज रहेगा NCERT से डरो मत। NCERT के जो फिजिक्स है ना, उससे डरो मत। उतना ज़्यादा जो थ्योरी लिखा हुआ है, पॉइंट्स टू पोंडर है, एक बार पढ़ लो, अगर ठीक लगे तो पढ़ो, अगर ठीक नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं। जो तुम्हें क्लास में जो नोट्स बनाया गया है, तुम्हारे जो अपने नोट्स हैं, उनसे फॉलो करो। NCERT विल ऑलवेज बी द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑफ आवर प्रिपरेशन।
तुम्हारे पास अगर मॉड्यूल है, आकाश हो, एलन हो, फिजिक्स वाला, अनअकैडमी, जहाँ भी अगर तुम्हारे पास मॉड्यूल है तो मॉड्यूल से पढ़ो। फिंगर टिप्स मैं ऑलवेज मेंशन करता हूँ, या जो भी MCQ बुक तुम्हारे पास अवेलेबल है उससे पढ़ो। एंड ऑब्वियसली अपियर फॉर टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में अपियर करने से क्या होता है कि हमारा जो फियर है ये फियर खत्म हो जाता है। एग्ज़ाम का जो फियर है 3.5 घंटे, अभी तो 3 घंटे 20 मिनट हो चुका है, तो उस 3 घंटे जो हमें एग्ज़ाम हॉल में बैठे रहना है ना, उसका एक ट्रेलर मिल जाता है हमें। कोई भी मगर मूवी रिलीज़ होने से पहले हम उसका ट्रेलर देखते हैं, तो उस ट्रेलर है टेस्ट सीरीज़। तो इस टेस्ट सीरीज़ से कभी भी डरो मत। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमें करना है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट 90%, बिलीव इट और नॉट, बट ऑलमोस्ट 90% ऑफ योर नीट क्वेश्चंस विल बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कहीं ना कहीं पीछे वो 2017 में हो, 15 में हो, 13 में हो, कहीं ना कहीं वो पूछा गया था। और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तुमने मास्टर कर लिया ना, तो एग्जामिनर का जो माइंड सेट है वो तुम्हें पता लग जाएगी, वो पूछना क्या चाहता है। माइंडसेट ऑफ द एग्जामिनर पता लग जाएगा तुम्हें कि कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक वेदर इट इज़ इंपॉर्टेंट और नॉट, तुम्हें पता कैसे चलेगा कि वहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है कि नहीं। चाहे वो जेनेटिक्स वाला हो, चाहे वो फ्लूइड मैकेनिक्स वाला हो, चाहे वो फिजिक्स का कुछ भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो पैशन के साथ। हाँ ठीक है, मैंने ये प्रैक्टिस कर लिया, एक एक चैप्टर उठाओ और प्रैक्टिस करो। इस प्रैक्टिस के वजह से क्या होगा, अभी तो जैसे मान लो कि तुम्हारा चल रहा है फरवरी, इस फरवरी के बाद जब तुम मार्च में अपेयर होगा ना, अभी अगर तुम्हारा मार्क्स करीबन फिजिक्स में 90 के आसपास आ रहा है, तो मार्च जाते जाते वो मार्क्स आ जाएगा लगभग 120 to 130। अप्रैल में वो मार्क्स और भी बढ़ेगा, ऐसे करके बढ़ता जाएगा, और मई में तुम्हारा मार्क्स एकदम 180 के पास ही रहेगा। तो ये जो इंक्रीज़ है, ये जो तुम्हारा जर्नी रहेगा ना, यहाँ से ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके एकदम एट द एंड ऑफ मे यू विल बी एबल टू स्कोर ऑलमोस्ट 170 to 160 मार्क्स ईच एंड एवरी टेस्ट। Almost 170 to 160 marks you will be able to score in each and every test in physics, not just in physics but also in chemistry and also in zoology and botany, अगर तुम previous year questions को ढंग से प्रैक्टिस करोगे। previous year questions are the most important। तो ये है फिजिक्स का सिंपल सा फंडा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो मैं हमेशा बताता हूँ, हमारे अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहना बहुत ज़रूरी है। यार डरो मत, अपने आप से कहो कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अपने आप के आगे वो डॉक्टर जो है ना, ये डॉक्टर का 2 सुनहरा लेटर कभी लगा कर देखो कि हाँ कितना अच्छा लग रहा है सुनने में, तो है मैं फोड़ सकता हूँ ना, नीट को बिल्कुल फोड़ सकता हूँ। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ फिजिक्स सॉल्व करो, और मैं तुम लोगों के साथ हूँ ही। अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब करो और लाइक मारो। आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए गुड बाय।